सुजानगढ़ के नाथू तालाब स्थित प्राचीन शीतला माता मंदिर में शीतला अष्टमी पर भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। पूजा अर्चना करते हुए मंदिर परिसर में दिखाई दिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु। वहीं आपको दें, यहाँ आयोजित मेले में श्रद्धालुओं ने माता को ठंडे पकवानों का भोग लगाकर निरोग रहने की प्रार्थना की। महिलाएं दही, राबड़ी, छाछ, घी, शहद, अंकुरित बेरिया, मिश्री आदि के थाल सजाकर मंदिर पहुंची, माता को भोग लगाया। वहीं आपको बता दें, मंदिर के पुजारी गोपाल कृष्ण ज्योतिषी ने बताया कि मंगलवार की रात से ही महिलाओं ने धोक लगानी शुरू कर दी थी। आपण देखा पड़े अपन ठंडो कौन को कौन जावे जगह सगलन क्यों कोई रक्षा कौन की कोई सहायता कौन की पति करता करता कुमार को करो जब कुमारी बारे बैठी मठियार बना दी कर रही जब कुमारी का क्यों करना आप क्यों करना है बोले हमारी ने रक्षा करो मैं बढ़ रही हूँ जब कुमारी कर लिया नहीं जब कुमारी क्यों ये करना है तो कुमार ठंडी रोटी राबड़ी है मायना ठंडो पानी घेरो पानी घेर और पच क्यों करना अब खाना ठंडी रोटी है राबड़ी है जो राबड़ी ठंडी रोटी खुआई जरा शीतला माता क्यों क्योंकि अब ना जो काल नहीं गांव का नगरी में आग लाग सी थारी झोपड़ी कौन बोला सब की बड़ सी क्यों जना देखियो तो सकड़ंग आग लागी अभी की झोपड़ी कौन बड़ी जना अंधन का क्यों थार भंडार परेड़ा ही रहसी हमें मांग तो भंडार परेड़ा रिया और पूरी नगरी बढ़ गई और कुमार बच गई शीतला माता के लिए से सपने दिए। जी, मैं गोपाल कृष्ण ज्योतिषी सुजानगढ़ शीतला माता मंदिर से। हमारे यहाँ शीतला माता मंदिर में जो पूजा पाठ का जो काम चल रहा है, आज जो रात्रि को 1 बजे से सभी भक्तों ने माता रानी के प्रसाद चढ़ाया और ठंडा भोजन व्यंजन बना करके और भोग लगाया और सभी ने शुभ आशीर्वाद पाया और सभी बड़ी खुशी से हमारे साथ करके गए। और आज जो ये जो शीतला माता का जो पर्व मनाया जा रहा है, इसे जो है यानी बच्चों के आंकड़ा काकड़ा बोतरी ओतरी सभी इसे नमूनिया पीलिया सा पानी जरा ये जो सब चीजों से बचाव होता है। और हमारे जो चैत्र कृष्ण पक्ष की सप्तमी होली के 7 दिन बाद में जो आता है वो सप्तमी को हमारे शीतला सप्तमी मनाई जाती है, लेकिन आज हम शीतला अष्टमी बुधवार को मनाई जा रही है। इससे जो है यानी सभी भक्तों ने माता रानी के ठंडा व्यंजन बना करके और ठंडा शीतल माता को जल चढ़ा रहे। और हमारे यहाँ तो मलजी परिवार की तरफ से शीतला माता की मंदिर की जो व्यवस्था और जो हमने ये पूजा का जो स्थान है इसको सजाया भी है और जो हम हर साल की भांति माता रानी के मेला चलता आ रहा है, इसमें हमारा मलजी परिवार सुजानगढ़ से है और इसमें हमारे पुलिस प्रशासन का भी हमें बहुत अच्छा सहयोग मिला है, जिन्होंने हमारे साथ सुबह से लेकर के शाम तक अभी तक जो हमारे माता की सेवा दी है। सुजानगढ़ के पीसीबी स्कूल में कथक दर्शन चैरिटेबल ट्रस्ट बड़ौदा की ओर से बुधवार शाम को राजकीय पीसीबी स्कूल में पंडित सुंदरलाल चंद्रकला गंगानी समारोह को आयोजित किया गया, जिसमें द यंग्स क्लब सुजानगढ़ के सांस्कृतिक सचिव गिरिधर शर्मा को सामाजिक सांस्कृतिक सेवा के लिए सम्मानित किया गया। गांव बडाबर के मूल निवासी देश के अग्रणीय कथक नर्तक पंडित सुंदरलाल गंगानी और उनकी धर्मपत्नी चंद्रकला गंगानी की स्मृति में आयोजित इस सम्मान समारोह में शर्मा को मान पत्र के साथ शॉल प्रतीक चिन्ह भेंट किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अध्यक्षता प्रख्यात कथक प्रोफेसर जगदीश गंगानी द्वारा की गई। बड़ौदा निवासी जगदीश गंगानी विदेश में शानदार प्रस्तुति देने वाले कथक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं। मुख्य मंच पर उपस्थित प्रख्यात तबला वादक फतेह सिंह गंगानी, यंग्स क्लब के सचिव महावीर वेंडका, तनसुख रामपुरिया, प्राचार्य पीसीबी स्कूल मौजूद थे। समारोह का संचालन घनश्याम नाथ कथावा साहित्यकार द्वारा किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित रहे समाज सेवी मूलचंद तिवारी, देवकृष्ण मालपानी, पूनम चंद धनराज, प्रजापति बलदेव ढाका, जवाहर कटारिया, श्याम सुंदर स्वर्णकार, महेश तंवर सहित अनेक सामाजिक संस्थाओं से जुड़ी कौशल्या गुलेरिया, जयश्री धादीच, वीणा भोजक, डॉक्टर जयश्री सेठिया, डॉक्टर शर्मिला सोनी, डॉक्टर कमला शर्मा, अनिता सुरेखा, कुसुम शर्मा सहित अनेक उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में सम्मान समारोह में भाग लिया। हम आपको बताते हैं, पंडित सुंदरलाल गंगानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के महान कथक कलाकार थे। Kathak Darshan Charitable Trust is privileged
to recognize your devotion, dedication, integrity, and commitment in the realm of social services. Your contribution has added the glory to the land of Sujangarh, Churu district, Rajasthan as a social activities. On occasion of 24th Sundarlal, Pandit Sundarlal Gangani Mahotsav, we, with the exhilarating happiness and soulful pride, we honor Sri Girdhar Sharma and bestow upon him Pandit Sundarlal Gangani Chandrakala Samman. Distinguished work in the field of different society services like medical, education, cultural and humanity as a social worker. ये हमारा सौभाग्य है कि बहुत पात्रवान को ये सम्मान से सम्मानित किया गया है। गिरधर शर्मा साहब जैसे कर्मवीर तपस्वी जो इस धरात की खुशबू को दूर तक फैलाया है अपने कर्मों से। इन्होंने अपना निजी स्वार्थ कहीं नहीं देखा, उन्होंने मानवता को ही ध्यान में रख के चिकित्सा एरिया में, सांस्कृतिक एरिया में और एजुकेशन एरिया में उन्होंने अपनी सेवा प्रदान की है। और ऐसे योग्य कर्मवीर का सम्मान करके सम्मान को सम्मान मिला है, यही कहूंगा मैं। पंडित सुंदरलाल गंगानी की उपलब्धियां तो जैसे कि मैंने अपने बातचीत में थोड़ा संक्षिप्त में मैंने बताया, वे 1951 में भारत के आजाद होने के 4 साल के बाद द महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी में वे नियुक्त हुए एंड द फर्स्ट पर्सन टू गेट इनटू द एजुकेशन सिस्टम ऑफ यूनिवर्सिटी एज अ कथक डांस टीचर। और वे पायनियरिंग पर्सनालिटी थे, गुजरात में कथक की नींव डालने वाले मेरे पिता पंडित सुंदरलाल गंगानी। और 1951 से लेकर 2022 तक हमारा एक ही परिवार कथक डांस के डिपार्टमेंट में, डांस डिपार्टमेंट में 3 पीढ़ियों ने सेवा प्रदान की है। मैं हर एक इंडिविजुअल साल अगर गिनूं, मेरे पिताजी ने 38 साल की सेवा दी है, मेरे बड़े भैया ने भी 37-38 साल की सेवा दी है, मैंने भी कम से कम 33 साल की सेवा दी है और मेरे बेटे ने भी 3-3.5 साल की। तो मैं अगर ये तीनों को क्लब करता हूं तो वो 100 साल के ऊपर हो जाती है। और मेरा परिवार ऐसा परिवार है मेरे पिताजी का जो तीनों पीढ़ियों में नेशनल अवार्ड मिला है। मेरे पिताजी पंडित सुंदरलाल जी को नेशनल अवार्ड, मुझे नेशनल अवार्ड और मेरे बेटे को भी नेशनल अवार्ड। हिंदुस्तान का एक ही परिवार है जो तीनों पीढ़ी में नेशनल अवार्ड से सम्मानित है। कानगढ़ के मेगा हाईवे स्थित धर्मकांटा के सामने अपनी योजना की पाइपलाइन का लीकेज पानी सड़कों पर काफी समय से बिखराव दिखाई देता है। आसपास के खुले नोरों में इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से संपत्ति को नुकसान होने का पूरा अंदेशा बना हुआ है। चारदीवारी टूट जाने से लाखों रुपए का नुकसान बताया जाता है। विश्वनाथ मालिक की प्लॉट पे हुआ है। अपनी योजना का ये मीठा पानी सड़कों पर व्यर्थ बहता है और नहरों में बहता है। ये लापरवाही का बड़ा नमूना है। इस दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए विश्वनाथ माली ने बताया। नमस्कार, मैं सभी भाइयों से और जलदाय विभाग के ये जो अपनी योजना के जो कर्मचारी है जितने, उनसे मैं विशेष रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मैंने 3 महीने से 4 महीने से मैं लगातार यहाँ शिकायतें कर रहा हूँ मीडिया के माध्यम से। सबसे बड़ी बात है कि मेरे पहले भी यहाँ दीवार गिर गई थी, उसमें 200-300 फुट दीवार का मेरा नुकसान हो गया था। और फिर भी रतनगढ़ एक्शन साहब से मैंने आज भी बात की है और एएन साहब से भी मैंने बात की थी, तो उन्होंने मेरे को ये आश्वासन दिया है कि हम कल करवाते हैं, परसों करवाते हैं, और आज तक ये काम हुआ नहीं। मेरी इधर की सुजानगढ़ की तरफ से जो दूसरी दीवार है वो भी है जो गिरने का चांस है। और मैं अब परेशान होके हाई कोर्ट के अंदर में कोर्ट का कानून का वो भी दरवाज़ा खटखटाऊंगा। मैं ये नहीं चाहता कि मेरी वजह से मैं नाराज़ हूँ, किसी को ठेस पहुँचे, किसी को नुकसान होए। मैं ये चाहता हूँ
कि जल्दी से जल्दी ये अपनी योजना का ये जो लीकेज है इसको है ठीक करवाए, और ये पानी है किसी गरीब के पीने के लिए काम आए, ये व्यर्थ जा रहा है, इससे गंदगी हो रही है। मेरी बैक साइड में देखो ये कितना गंदा पानी है, हरा भरा, इसके अंदर मच्छर भी है और इसके अंदर क्या बदबू भी है, यहाँ खड़ा नहीं रह सकता। ये मेरा फार्म हाउस है। मैं मीडिया के माध्यम से कितने दिनों से समस्या? यह करीब है 3-4 महीने से हो, 3 महीने से तो मैं लगातार इनको कह रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इनको, बार बार मैं ये फ़ोन कर रहा हूँ, बार बार लिखित में दे दिए मैंने, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और मैं अब लास्ट में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की वहाँ हेल्पलाइन है वहाँ पे डालूंगा ये शिकायत। मैं ये नहीं चाहता कि किसी का नुकसान हो, और मेरा नुकसान हो रहा है, इस पे गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे रही है, और ये अपनी योजना के अधिकारी है, मैं उनसे विशेष मेरी रिक्वेस्ट है कृपया इसको जल्दी से जल्दी तैयार करें। पूर्व जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा द्वारा प्रेस वार्ता करके जिले में गैस सिलेंडर आपूर्ति व्यवस्थाओं की जानकारी दी गई। गैस सिलेंडर आपूर्ति और कालाबाजारी एवं अवैध रिफिलिंग, घरेलू गैस वाणिज्यिक कर के उपयोग के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भी दिशा निर्देश जारी है। उपभोक्ता सुविधा हेतु संपर्क लाइन 181, हेल्पलाइन 112 सहित कंट्रोल रूम स्थापित 01562 250 927 शिकायत दर्ज करते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशा के अनुसार घरेलू एलपीजी सिलेंडर को आपूर्ति सुनिश्चित की जाए, जिसके लिए जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा द्वारा प्रेस वार्ता करके एलपीजी की आपूर्ति की जानकारी दी गई। जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा ने कहा कि उपभोक्ताओं को गैस एजेंसी के माध्यम से घरेलू एलपीजी की गैस आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। उपभोक्ताओं समय पर घरेलू एलपीजी गैस उपलब्ध कराने के लिए प्रशासन पूरा सतर्क है। इस दौरान शैक्षिक राजकीय संस्थानों, जिला कलेक्टर ने अपील की कि आमजन घरेलू गैस सिलेंडर की अवैध उपयोग, रिफिलिंग, कालाबाजारी की तुरंत सूचना प्रशासन को दें। को लेकर जो बातें हो रही है उसी को देखते हुए जिला प्रशासन से हमारी OMS और हमारे रसद विभाग के साथ हमने प्रयास करी। मैं आपके माध्यम से उपभोक्ता को बताना चाहूँगा कि जिले में मात्रा में सिलेंडर की व्यवस्था है, सप्लाई को लेकर किसी प्रकार का इशू नहीं है। कमर्शियल सप्लाई की बात करें और जो भी सरकारी दुकान है सिलेंडर को लेकर किसी प्रकार का नहीं है। हमारे पर्यावरण में स्टॉक सीएनजी में बात करूँ तो हमारे पास पर्याप्त में जो है उपलब्ध है, किसी भी पैनिक करने की जरूरत नहीं है। जरूर मैं बताना चाहूँगा डोमेस्टिक उपभोक्ताओं को कराने के बाद जो है सिलेंडर की जो है डिलीवरी उनके घर पे पॉइंट डिलीवरी का समय वो कुछ दिनों के लिए नहीं रहेगा। जिला प्रशासन लेवल पे भी पुलिस, जिला प्रशासन, हमारे रसद की जॉइंट टीमें बनाई, किसी की काला ना करवा रहे हैं, 3-4 होगी। से मेरा अनुरोध होगा, जिले वासियों से अनुरोध रहेगा कि इसमें हमारा साथ दें, अपने को किसी तरह से पैनिक नहीं, किसी घबराने की कोई जरूरत नहीं है। स्थिति जल्द ही होने की हमें सर टोटल कितने और अभी भंडारण? जी अगर मैं टोटल उपभोक्ता बात करूँ तो चूरू जिले में लगभग 5,00,000 उपभोक्ता हैं, 13,000 और 1,000 के लगभग कमर्शियल उपभोक्ता। अब उपभोक्ताओं में का डोमेस्टिक है वो लगभग 1,000 सिलेंडर और कमर्शियल का लगभग 60 का है। कमर्शियल सिलेंडर अभी हमारे पास 550 के लगभग उपलब्ध है। डोमेस्टिक जो सिलेंडर है हमारे पास 20,000 के उपलब्ध है और ये रनिंग स्टॉक है। रेगुलर पीछे से बॉटलिंग प्लांट से सप्लाई आ रही है, रेगुलर हम लोग जो है गैस एजेंसी पे सप्लाई कर रहे हैं। अगर ये भी दिक्कत आती है कि जो ट्रक जो सिलेंडर के आ रहे हैं वो भी बना के पुलिस का सहयोग रहेगा और वो लोग जो है सर जिनके घर शादी